जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन को जो जीवन धारा में प्रभावित करते हैं तो रास्ते में अनेक चट्टानों से टकराना पड़ता है। उस पानी को अनेक प्रकार के स्वार्थी लोग किनारों पर रहते हैं। उस बहते हुए जल को सागर यात्रा के पहले ही वह अपने खेतों में ले लेते हैं। बहती हुई उस धारा को वो अपनी प्यास बुझाने ले लेते हैं। बहती हुई उस धारा के जल को कई बार किनारे न मिल जाने से भटकता है जल, वो गड्ढों में भर जाता है, कीचड़ बन जाता है, सूख जाता है। जिंदगी कुछ ऐसी ही लगती है संसार के जीवों की। जब सोचते हैं तो वह पर्वत से निकला हुआ जल सागर में मिलना चाहता था, अपने स्वरूप में अपनी जाति में मिलना चाहता था, अपनी मूल स्रोत में मिलना चाहता था, लेकिन मिल नहीं पाता। और मिलने के बाद भी वह मूल स्रोत में मिलकर के भी पश्चाताप की आग में जल जाता है। जीवन की धारा नदी के समान तो है, लेकिन जहां से निकली है वहां पुनः मिलना नहीं है। हमें ऊर्ध्वगामी करना। जल का स्वभाव निम्नगा है। यदि जीवन की धारा जल के समान बहने की होती तो अभी तक अपन अनंत यात्रा पूरी कर चुके होते, अनंत चतुष्टय को पा चुके होते। क्योंकि जिसका स्वभाव नीचे की तरफ बहना होता है उसे पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, उसे तो ढाल मिलता जाता है, वो लुढ़कता जाता है। नीचे की तरफ की धारा जो बहती है, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो धारा है, जिस धारा को अपन स्व चतुष्टय को जिस धारा की तरफ ले जा रहे हैं, वह धारा तो है, लेकिन वो धारा ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्व स्वभाव वाली है। और ऊपर की तरफ जब धारा जाती है तो हमें ढाल नहीं चाहिए, हमें बांध चाहिए।
जल नीचे को बहता है, तय है, लेकिन यदि कोई उस नदी के ऊपर बांध बांध दे जो, तो जल ऊपर की तरफ बढ़ता है। जब ऊपर की तरफ जल बढ़ता है तो हमें प्रकाश की उम्मीद बनती है, बिजली की उम्मीद बनती है, लेकिन उसको पाने के लिए उसे पहले बांध बांधना। अनादिकाल से यह जल अपना रास्ता बना चुका है निधि की तरफ बहने का, और नीचे की तरफ बहता है, मेहनत नहीं करना पड़ती। और बहते हुए जल को पहले रोकना बहुत कठिन है। असंयम की धारा में ढला हुआ यह जिंदगी, यह जीव उसी तरफ बहता है। शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग वंद कहा, ईयत सुलंबो नवरिन सुलभो विहत। अनादिकाल से परिचित होने के कारण उसी तरफ जाता है, बार बार रोकने पर भी नहीं रुकता। हमारे आचार्य ने लिखा एक, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय चिंतन करके कभी रोकते हैं तो मन बाहर की तरफ दौड़ जाता है, बाहर चला जाता है, स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता है। अब ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जीवन धारा को बहुत कठिन है नदी पे बांध बांधना। जब तक उस पर बांध नहीं बनेगा, मोक्ष मार्ग का अर्थ है संयम। हमारी आंखों का संयम, कानों का संयम, इंद्रियों का संयम, पंचेंद्रिय मुंडा, हथ पाए मुंडा, 5 इंद्रियों का मुंडन करना है, हाथ पैरों का मुंडन करना है, तीनों योगों को गुप्ती में ढालना है। ये यदि ढल जाता है तो फिर वो बाद में जाकर के अपने आप में जब हाथ पैर मुंडन हो जाए, इंद्रिय मुंडन हो जाए, तो फिर एक मन जो होता है वो मन मुंडन, और मन मुंडन जिस हो जाता है फिर उसके बाद ज्ञान की धारा ऊर्ध्वगामी होती है। और जब ज्ञान की धारा ऊर्ध्वगामी होती है तो वह ज्ञान सुपर प्रकाशी हो जाता है। अभी अपना ज्ञान पर प्रकाशी है, अभी हमारा ज्ञान पर के अनुभव कर रहा है। कल जैसे विषय कहा था, थोड़ा विषय कल का क्लिष्ट हुआ होगा क्योंकि थोड़ा आध्यात्मिक था, लोगों की धारणाओं के विपरीत था। लोग ये समझते हैं कि जो ज्ञान जानता है वही अनुभव में आता है। ये धारा हमारी सुपर प्रकाशी की धारा नहीं है। ज्ञान, इसलिए मैंने कल कहा था, ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञाता आत्मा का स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव मान लें तो ज्ञान तो समय से त्रिकालिक है, कल भी था, आज भी है, निगोदिया जीव के पास भी है। वो ज्ञान ज्ञाता से भिन्न नहीं है, ज्ञाता से ज्ञान भिन्न नहीं है, लेकिन ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं, ज्ञाता आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान में जानी हुई वस्तु को ज्ञाता पकड़ रहा है कि नहीं, ज्ञान में जानी हुई वस्तु को ज्ञान के अनुभव में आ रहा है कि नहीं। चरम सीमा पर जब पहुंच जाता है साधक, ज्ञान कुछ जानता रहता है और आत्मा को अनुभव कुछ होता रहता है। ज्ञान की एक धारा बहती है, बस उस स्व चतुष्टय की तरफ हम जा रहे हैं। थोड़ा छोटा छोटा समझाते हम थोड़ा सा क्लिष्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि स्व चतुष्टय कोई साधन हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती। अनंत चतुष्टय की यात्रा कराने वाला स्व चतुष्टय है। जब तक स्व चतुष्टय नहीं होगा, अनंत चतुष्टय नहीं होगा। स्व चतुष्टय ही पहले बनता है। जब तक स्व चतुष्टय की अनुभूति नहीं होगी, तब तक हमारा यह अभ्यास नहीं होगा। इस प्रश्न के जवाब में बड़े बड़े विद्वान भी कैसे कह देंगे, जो ज्ञान का विषय नहीं है वो आत्मा की अनुभूति का विषय कैसे हो सकता है। ज्ञान कुछ जान रहा है और अनुभव आत्मा को कुछ हो रहा है। ये भेद विज्ञान कहलाता है, उत्कृष्ट रूप से भेद विज्ञान कहलाता है। ज्ञान कुछ जाने, अनुभव कुछ हो। ज्ञान में जान रहा है कुछ और,
अनुभूति में कुछ आ रहा है, कुछ और। आंखें देख रही हैं दर्पण को और अनुभव में आ रहा है चेहरे का आनंद, चेहरे का जो कुछ भी है अच्छा बुरा। एक दर्पण को आंखें देख रही हैं, उनका एंगल आंखों की तरफ, दर्पण की तरफ है, लेकिन अनुभूति दर्पण की नहीं हो रही है, अपने चेहरे की हो रही है। ये उदाहरण मैं बार बार इसलिए ला रहा हूं क्योंकि सरल है, आपको समझ में आ जाएगा। स्पष्ट रूप से कहती दुनिया यही है कि मैं दर्पण देख रहा हूं और दर्पण की तरफ आंखें होती हैं, लेकिन अनुभव में जो आ रहा है वह एक अपना रूप आ रहा है, चेहरा आ रहा है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति पर पदार्थों को दर्पण बना लेता है, पर पदार्थों को दर्पण का रूप दे देता है, उसका ज्ञान पर पदार्थ को जानता रहता है, लेकिन आत्मा में वो अनुभूति को डिस्टर्ब नहीं कर पाता, अनुभूति को नहीं बिगाड़ पाता। ये चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है एक प्रक्रिया, श्रद्धा रूप, परिणति रूप, लक्ष्य रूप। वो पद पदार्थ को खाता है, लेकिन उसमें औषधि का दर्शन कर लेता है। अब देखना, दिया गया भोजन और उसको अनुभव आ रहा है मैं औषधि खा रहा हूं। पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन अनुभूति औषध की करता है। जहर खा रहा है, अनुभूति औषधि की हो रही है। जय विस्म भुजन, तो क्या गजब की चीज है, क्या कला दी कुंद कुंद भगवान ने। जहर है, स्पष्ट जहर है, सारी दुनिया कह रही जहर है, और साधक ने उस जहर को पिया। बोले क्या पी रहे? बोले औषधि। औषधि तो जलाने वाली होती है, जहर मारने वाला होता है। जहर की अर्थ क्रिया मारना है, औषधि की अर्थ क्रिया जिंदा रखना है। और वैद्य ने जो जहर दिया है, अब बोलो वह मरीज मरेगा या जिंदा रहेगा? जिंदा रहेगा। विपरीत हो गया, जहर ने जिंदा कर दिया, जहर ने स्वभाव छोड़ दिया। जहर का स्वभाव मारना था और ये जहर खा करके जिंदा हो गया, जीवित हो गया। वैष्णव दर्शन में आया, भीम को जब समुद्र में फेंक दिया गया, नीचे पहुंचा, वहां शेष नाग उसको काटते हैं, जैसे जैसे काटता गया उसका जहर उतरता गया, वो चेतन हो गया। वो सोच के दंग रह गया कि मेरे काटने पर तो लोग बेहोश होते हैं, ये तो मेरे काटने पर चेतन हो गया। एक कला थी, एक शक्ति थी, एक ऐसा थर्मा में ऐसी एक निधि थी उस भीम के अंदर। ऐसे ही एक सम्यक दृष्टि के अंदर सारे जगत को भोगता है, लेकिन उसके अनुभव में आता है ये सब पर पदार्थ मेरे नहीं। सबको मेरा कहता है, ये पिता मेरा है, लेकिन अनुभव में आता है मेरा नहीं है। अनुभव में आता है मेरा नहीं है। माँ को माँ कहता है, अनुभव में आता है मेरा नहीं है। पत्नी को पत्नी कहता, अनुभव में आता मेरा नहीं है। मकान को मकान कहता, अनुभव में आता मेरा नहीं है। सारे संसार में रहता है, लेकिन मेरा नहीं है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने एक समझाने के लिए बहुत चेष्टा की। आचार्यों ने उस गहन तत्व को समझाने के लिए बहुत छोटे उदाहरण लाए। उन्होंने एक उदाहरण किया, कैसे संभव है सम्यक दृष्टि? कह रहा है ये माँ मेरी है और उसको अनुभव में आ रहा है, नहीं मेरी नहीं है। सबको को मेरा कहता हुआ भी अनुभव से परे, सबको ज्ञान से जान रहा है ये मेरी माँ है ज्ञान में, लेकिन श्रद्धा में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है यह मेरी नहीं है, ये तो पर है। क्रिया में मेरी है, कथन में मेरी है, अनुभूति में आ रहा है मेरी नहीं है। कोई ना न थी रे, कोई का नहीं है, अनुभव में आ रहा है और सबको कह रहा है मेरा है। सम्यक दर्शन का चमत्कार। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन की क्या चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार कि औषधि को, जहर को औषधि बना दिया, कितना बड़ा चमत्कार। बहुत अच्छा उदाहरण पूज्यवर ने दिया एक नाटक का। सम्यक दृष्टि एक दुनिया में एक नाटककार बन जाता है, नाटक का पात्र मान लेता है, इस दुनिया को रंगमंच मान लेता है और नाटक खेलता है। और नाटक के उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जो कल समझ में नहीं आया होगा। नाटक खेलने वाला व्यक्ति नाटक खेलता है, सभा को कैसे लगता है?
कि वही पात्र आया है जिसका नाटक है। रामचंद्र जी जब आते हैं, सीता जब आती है अपने वर्ग में, 1 मिनट को आप लोग भूल जाते हैं, 1 मिनट को आप भूल जाते ये कौन है। तुम्हारी दृष्टि में आता है कि ये अरुण गोयल नहीं है, राम है, सीता है। तभी तो आप उनका दृश्य देख करके रोमांचित हो जाते। दुनिया में कितने लोग हैं जो रामायण देख करके रो पड़ते हैं, देख कर रो पड़ते हैं। कितने लोग हैं जो रामायण के डायलॉग सुनते सुनते आंखें झलझला आती हैं। कितने लोग हैं कि रामायण के दृश्य को देख करके रो पड़ते हैं। साक्षात की अनुभूति होती है दृष्टा को, देखने वाले को, देखने वाले को। उसका रोता हुआ देख करके हमें रोने की अनुभूति हो रही है, लेकिन जो पात्र कर रहा है वो रो नहीं रहा है। वो तो ये केमिकल लगा लेते हैं तो वो आंसू लड़ता हुआ दिखता है, उसको रोना नहीं आता। जितनी सीता अपन को रोती हुई दिखती है, इतना कभी सीता से इंटरव्यू लेना, दीपिका से, अब सीता से तो क्या मिलेगा, कि आप इतनी ही रोती थी, तो वो कहते पागल हो गया। मैं तो एक केमिकल लगा करके आंसू में आंसू बहा दी, मैं रोती ही नहीं। वो 1 मिनट को भी नहीं रोई, क्योंकि उसकी दृष्टि में ना तो रावण अपहरण करने वाला था, ना रामपति थे, ना कौशल्या माता थी। उनकी अनुभूति तो बिल्कुल भिन्न है। रामचंद्र जी वनवास हुए तुम्हारे नाटक में, और तुमने कहा ये तो कंपनी थी एक, सब एक दूसरे को मालूम था। शूटिंग चल रही है, शूटिंग करते समय हर प्रकार नकली होती है। वो जानते हैं ना दशरथ मरे हैं, ना कौशल्या को रोना है। कौशल्या जानती राम को वनवास हुआ नहीं है, ये तो एक नाटक है। किसी को नहीं, सबको रुला दिया और वो रोए नहीं। एक बार भी नाटक खेलने वाला कभी रोता नहीं, और सारी दुनिया को रुला देगा वो, क्योंकि सारी दुनिया गाफिल हो जाती है। आज यदि तुम राम का ध्यान करोगे तो वही टीवी वाले राम की शक्ल याद आएगी। अब रामचंद्र जी इस शक्ल वाले थे नहीं। रामचंद्र जी की काया बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची थी, श्याम वर्णी थे, बहुत ऊंचे थे। इतने दशरथ ऐसे दाढ़ी माड़ी नहीं रखाए थे दशरथ जैसे तुम्हारे यहां दिखाए गए। सीता भी ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत हाइट वाली थी, लेकिन सारी दुनिया का दृश्य ऐसा है। लेकिन उनकी अनुभूति क्या हुई? उनसे पूछा गया कि तुमने इतना कभी पवित्र रोल किया है, कभी तुम्हारे शरीर में स्पंदन हुआ कि मैं कितनी पावन हो गई, मेरे लोग कितनी पूजा कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कभी अनुभव नहीं हुआ। जैसे दुनिया की फिल्म करते थे ऐसे ये फिल्म कर रहे हैं, मुझे तो कभी अपनी ज़िंदगी में पवित्रता का अनुभव नहीं हुआ। उसके बाद भी यदि वो जो अपने कार्य करते हो, हमें प्रमाण मालूम नहीं है। मान लीजिए पार्टी में गए हों तो सीता बन के नहीं जाएगी। वही दीपिका जब तुम्हें दुनिया में किसी बारात में मिले तो दीपिका के भेष में मिली है या सीता के भेष में मिली है? उसकी अनुभूति कहाँ गई? जिसे सारी दुनिया आज भी 25 साल के बाद भी आज भी लोगों के मन में वही छवि है नहीं है। बस ऐसा ही एक सम्यक दृष्टि की अनुभूति, ऐसी घटना एक घट जाती है सम्यक दृष्टि, वो एक नाटक करना शुरू कर देता है। सारी दुनिया माँ कहती है मुझे मेरा है, मेरा कहता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अनुभूति से परे है, अनुभूति से बिल्कुल परे है। उसको अनुभूति वही हो रही है। मैं उदाहरण देता हूं, एक रामलीला है। हनुमान का पाठ कर रहे हैं, उधर आज लंका में आग लगाना है और बिहारी लाल हनुमान बने हैं, गांव की रामलीला। उधर लाखों जनता बैठी है। जिस दिन लंका में आग लगती सबसे ज्यादा जनता आती है। और जब वहां जाकर बैठ करके उसी समय किसी ने समाचार दे दिया बिहारी लाल के घर में आग लगी है। अब जो हनुमान का पाठ कर रहा है उसे हनुमान पने की अनुभूति होगी कि बिहारी लाल की अनुभूति होगी? अंदर की अनुभूति बताओ। और आग लगा रहा है, वो आग लगा रहा है, पूंछ पे सब कुछ सब व्यवस्थित है, भागा भी नहीं, क्योंकि अब पूरी सभा बैठी है, पूंछ में आग लग चुकी है, आग लगा रहा है, लेकिन अंदर की अनुभूति हो रही बिहारी लाल की। उसको वेदना हो रही बिहारी लाल की, क्रिया हो रही लंका की आग की।
और आग भी अबुद्धिपूर्वक नहीं लगा रहा है, जहां पर लंका बनी थी वहीं लगाई, नहीं तो पंडाल में लगा दे। बस सम्यक दृष्टि की एक ऐसी कला जाग जाती है, वो सबको रुलाता है, सबको अपना बनाता है, सबको मेरा कहता है, लेकिन उसके अनुभव की धारा जब फूटती है तो कहता कोई कोई न थी रे। और जब वो पर की तरफ मोह करता है, तुरंत उसे अपनी जलती हुई आत्मा दिखती है, जलती हुई आत्मा दिखती है कि मेरा घर जल रहा है, जितना मैं पर से राग करूंगा, पर की तरफ जाऊंगा, उतना ही मेरा आग जलेगी, मेरा नुकसान होगा। तो वो तुरंत अपने अनुभव को परे हो जाता है। ऐसा बढ़िया उदाहरण पूज्यवर अपना चंद सूर्य ने देकर के इतनी सरलता से समझा दिया, कितना कठिन विषय था। सुनते ही कल उदाहरण नहीं दिया ना, इसलिए तो मैं कठिन हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे होगा कि ज्ञान में नहीं आ रहा है और अनुभव में आ रहा है। यही तो विशेषता है ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान में सारे पदार्थों में ये विशेषता नहीं है कि तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा चेहरा दिखाएगा। ये मात्र विशेषता दर्पण में ही है। इसी प्रकार ये विशेषता सारे ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं है। सबके ज्ञान अंधपाषाण है, अंधकांच है। ये विशेषता मां सम्यक दृष्टि के ज्ञान में आती है। उसके ज्ञान की सुपर प्रकाशी कला जाग जाती है एक समय में, एक समय में सुपर कला एक समय में। अपन संसार में जानते हैं, जो पर को जानता वो आत्मा को नहीं जानता, जो आत्मा को जानता वो पर को नहीं जानता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि का चमत्कार यही है, सुपर प्रकाशी। वो पर को जानते हुए भी स्वयं को जानता है, पर में स्वयं को जान लेता है। अब करें क्या, उपयोग दो नहीं करना है। दो उपयोग जाएंगे दुख क्रियावादी हो जाएगा। दो उपयोग नहीं करना, वो ऐसी कला जानता है, पर में जाकर के उसी भोजन को वो औषधि बना लेता है। मीरा को जहर दिया, उसने औषधि मान के, प्रसाद मान के खा लिया। कनक लता या मनोवती के लिए घड़े में सांप रखा, घड़े में सांप है। उसने कहा कि मैं तो हार निकाल रही हूं। श्रद्धा देखना, प्रत्यक्ष देखना। नाग लाया गया है, लेकिन श्रद्धा में, अनुभव में है कि मेरा पति हार लाया है। हाथ डाल दिया, हार निकल आया, सांप बदल गया। कितना बड़ा चमत्कार। ना कोई मंत्र। बंधुओं, लोग पड़े हुए हैं दुनिया के जंजाल में कि कोई मंत्र दे दो महाराज जिससे चमत्कार हो जाए, कोई मंत्र दे दो महाराज जिससे कोरोना भाग जाए। कोई सब इसी मार्ग में लगे रहते, सब हमेशा एक ही जात, महाराज कोई मंत्र, कोई जाप। कुछ नहीं है रे। आज तक दुनिया का कोई मंत्र सांप का हार नहीं बना पाया। कोई मंत्र, कोई दुनिया का मंत्र ऐसा देखने में नहीं आया। आज तक कोई दुनिया में मंत्र नहीं बना जो सांप को हार बना देवे, जहर को अमृत बना देवे, जहर को औषधि बना देवे। है ही नहीं दुनिया में मानव, कहीं नहीं। जैन दर्शन को मैंने पूरा पढ़ा, पूरे कोई भी मंत्र ऐसा नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि ये मंत्र वशीकरण मंत्र है। आजकल बनाने लगे मूल मंत्र, मूल साधन। जितने चमत्कार हुए कथाओं में, वो उनकी परिणति से हुए, मंत्र से नहीं हुए। नाग का हार बनने वाली कथा में उसने कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन से देवता की सिद्धि की थी? वो तो बेचारी भोली भाली थी। पति ने कहा हार लाया हूं तेरे जन्मदिन पर, हाथ डाल दिया। बोलो, हाथ का, नाग का हार कौन से मंत्र से बना, कौन सी साधना से बना, कौन सी तपस्या से बना? मात्र उसकी एक श्रद्धा, विश्वास, उसका व्रत, उसका शील। अग्नि नीर कुंड हो गई। कभी आज तक कोई मंत्र ऐसा हो जो अग्नि को शीतल कर दे, अग्नि को शांत करके सरोवर बना दे? कोई नहीं हुआ। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक सीता का शील व्रत ने अग्नि कुंड को नीर कुंड बना दिया। लकड़ियां कमल बन गई, आग पराग बन गई, कुंड पानी से भर गया।
आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ किसी को समुद्र में फेंक दिया हो और कोई मंत्र पढ़े वो समुद्र से बाहर निकल आए। कुछ नहीं बंधु, मात्र एक व्रत के प्रति समर्पण, एक अहिंसा के प्रति समर्पण, समुद्र में कमल खिल गया। समुद्र में कभी कमल होते नहीं। हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ हर चीज को जुआ खेलना चाहते हैं। जुआ का क्या अर्थ होता है? मुझे कमाना नहीं पड़े, पासा फेंक करके उसकी संपत्ति मेरी तिजोरी में आ जाए, ये जुआ है। आजकल धार्मिक जुआ भी खूब खेला जा रहा है। जुआ के कई रूप होते हैं। जुआरी की एक ही नियत होती है, मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, मैं कोई पूंजी रखूंगा नहीं, मैं कुछ कार्य करूंगा नहीं, बस जाऊंगा 2 पासे फेंकूंगा, मैं इंद्रप्रस्थ बनाऊंगा नहीं, मार 5 से फेंक करके इंद्रप्रस्थ को ले लूंगा। जुआरी की एक ही नियत है, कौन पूंजी लगाए, कौन मेहनत करे, कौन व्यापार बैठे, कौन कंपनी करे। मैंने जब सप्तविष्णु पर चिंतन कर रहा था, शायद 91 की चर्चा है, सप्तविष्णु पर प्रवचन चल रहे थे, पद्मनंदी पंचविंशति पर प्रवचन हो रहे थे। उसमें आया तब मैंने कहा कि 7 व्यसन तो समझ में आते हैं, इनमें हिंसा भी है, झूठ भी है, सब समझ में आते हैं, लेकिन जुआ को पाप में क्यों लिखा? मद्य मधुमास स्पष्ट रूप से पाप है, हिंसा है। सब शिकार में हिंसा है, कुशील में भी हिंसा है, चोरी में भी दूसरे का हिंसा है, पर जुआ में तो क्या की हिंसा है? जुआ तो कोई हिस्सा है ही नहीं। जुआरी कभी झूठ नहीं बोलता, सबसे ईमानदार होता है जुआरी। वहां कोई बेईमानी नहीं चलती। वो कर ले तो कर ले, बात अलग है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चलती। और उधर देखो सब, पर मैंने ये सोचा कि और जुआ को सबसे बड़ा पाप कहा। क्यों? जुआ में खेलने वाले की एक ही नियत रहती है, कमाए दूसरा, मेहनत दूसरा करे और जमा मेरे खाते में हो जाए, मैं उसको ले लूं। ये जुआ का सबसे बड़ा पाप का है। उसने कमाया, उसकी मेहनत की कमाई तू 5 से फेंक कर ले रहा है और राजी खुशी लेता है। सामने वाला भी कोई चोरी करके नहीं लेता है, चोरी करने वाला तो जबरदस्ती धन लेता है। जुआरी तो उसी का लेता है जो खुद देने आया है, जुआ को हारने जीतने आया है। उसमें कोई किसी का जबरदस्ती नहीं होती, वो तो खुद घर से चल के जुआ पे फड़ पे बैठता है। दोनों राजी खुशी से बैठते, दोनों एक दूसरे को चुनौती देते, फेंक पासा। वहां काय का पाप होना चाहिए? वो तो युद्ध है, युद्ध की लड़ाई है, खेल है, लेकिन व्यसन में रख दिया। क्योंकि दोनों जुआरी पापी, इसलिए चाहे हारने वाला हो तो भी पापी है, जीतने वाला हो तो भी पापी है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही भाव है, बिना कमाए उसकी कमाई मेरे को आ जाए, मेरे को आ जाए। इसको इतना बड़ा पाप कर दिया कि व्यसनों में डाल दिया। ऐसा ही कुछ लोग हर क्षेत्र में जुआ खेलते हैं। कई लोग अपने माँ बाप से जुआ खेलते हैं। मैं इसलिए अपने भक्तों को बचाता हूं, जुआ की कमाई नहीं खाना, भीख मांग लेना, जुआ की कमाई नहीं खाना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो माँ बाप की संपत्ति पर नियत करते हैं, वे माँ बाप से जुआ खेल रहे। पाप माँ बाप ने किया, कमाया माँ बाप ने, सब मेरे नाम हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। ये जुआ कभी मत खेलना बाप के साथ में। इसलिए मैं भक्तों से हमेशा त्याग कराता हूं, मन वचन का ऐसे त्याग करो, भावना भाव कि हे भगवान, पर संपत्ति पर मेरी कभी नियत खराब नहीं हो। यहां तक पर है कि मैं अपने पिता की संपत्ति पर भी कभी नियत खराब नहीं करूं, क्योंकि वो भी एक जुआ है। वो तो सब लोग खेलते हैं, इसलिए बुराई नहीं है। कुछ लोग भगवान से जुआ खेलते हैं, कुछ लोग कई प्रकार की इज्जत से जुआ खेलते हैं। बाप की इज्जत मुझे मिल जाए, अपने नाम की तो कोई इज्जत है नहीं। ये तो नकली माल बेचने वाले होते हैं ना, ये अपने नाम से नहीं बेचते। भाई अपना मार्का स्वयं निकाल लो, अपना नया मार्का निकाल लो। नकली माल दुनिया में कभी कुछ, वही माल तुम्हें बेचना है, अपना एक नया मार्का निकालो ना, नए मार्ग अपने नाम से बेचो ना। दूसरे के नाम पर बेचना ही तो नकली है। बहुत सारे माल दूसरी कंपनी का नाम रखकर माल बेचते। अपना एक नई कंपनी बनाओ, अपना नया खुद व्यापार करो, सेल्फ करो, अपना स्वयं
ट्रेड मार्क का बनाओ, स्वयं व्यापार करो, स्वयं अपना कहो कि मेरा किसी का नहीं, मेरा स्वयं स्वतंत्र है। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे नाम पर तो कोई माल को लेगा ही नहीं, मेरे नाम को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो वो क्या है, जो इज्जत वाला व्यक्ति होता है, इज्जत वाला नाम होता है, उस नाम को शेयर करता है, ये भी एक जुआ है, अपराध है, पाप है, व्यसन है। उसने कितनी मेहनत की होगी, उसने कितनी, कोई ऐसे थोड़ी साख जमाई होगी, उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा। उस परिश्रम को अपने नाम कमाई खाना, महानुभाव भीख मांग के खा लेना, लेकिन दूसरे की नाम की कमाई कभी खाने का प्रयास भाव में भी नहीं लाना, कभी मन में भी नहीं लाना कि दूसरे के नाम। आपका छोटा सा मार्का है, आप छोटी सी दुकान शुरू करिए स्वयं के बल पर और दुनिया को बेचिए, 2 ग्राहक आएंगे, क्या बात होगी, लेकिन वो ईमानदारी का कहलाएगा। और दूसरे के नाम के 100 ग्राहक भी आ जाएंगे, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि तुम धंधा करने लायक भी नहीं रहोगे, धंधा करने लायक ही नहीं रहोगे। कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा, कभी नहीं करना। कोई मंदिरों में जुआ खेलते हैं, गुरुओं से जुआ खेलते हैं, मंत्रों से जुआ खेलते हैं, भगवान की कमाई मुझे मिल जाए, साधु की गुरु का कमाई मुझे मिल जाए, गुरुओं की कमाई पे जुआ खेल जाते हैं, क्योंकि स्वयं में तो है ही नहीं। एक व्यक्ति को एक पार्टी से टिकट नहीं मिला, मेरे पास आया, मैंने कहा निर्दलीय लड़ ले, क्या बात हो गई? बोले नहीं महाराज, हार जाऊंगा। मैंने क्यों, तुम व्यक्ति तो वही है ना? बोले नहीं महाराज, निर्दलीय लड़ूंगा तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर पार्टी से लड़ूंगा तो पार्टी की इज्जत है, पार्टी की इज्जत है, पार्टी के वोट मुझे मिलेंगे। मैंने कहा ये जुआ खेल रहा है। मैंने तुरंत कहा महानुभाव, मेरा सारे नेताओं से, अपने भक्तों से कहना है, पार्टी के बल पर कभी चुनाव नहीं लड़े। तुम खुद अपनी रेपुटेशन बनाओ कि पार्टी टिकट नहीं दे तो तुम कहना कोई बात नहीं, मैं जीत के दिखाऊंगा। कई लोग होते हैं ऐसे, होते हैं ऐसे। एक बार हमारे एक प्रमोद भाया करके हैं, अच्छे भक्तों में, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया और मेरे पास समाचार है। मैंने क्या बात है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या तुम्हारी इज्जत है कि पार्टी की इज्जत है? तुम्हारी खुद की इज्जत है कि पार्टी की इज्जत है? बोले मेरी खुद की इज्जत है। तो मैंने कह दी खुद की इज्जत है, खुद की इज्जत है तो क्या फर्क पड़ता है? बड़ा आदमी की कोई कुर्सी का नंबर नहीं होता, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। बड़ा आदमी तो जहां बैठ जाता है वही 1 नंबर होता है। 100 कुर्सियां डली हैं और मान लो बीच की कुर्सी पे आगे कोई दूसरा बैठ गया और मुख्यमंत्री आया बाद में, वो साइड की कुर्सी बैठ गया, सारे कैमरे कहाँ घूम जाएंगे? गिनती कहाँ से शुरू हो जाएगी? वहाँ से शुरू हो जाएगी। अपन क्या सोचते हैं कि नहीं, उस कुर्सी पर यदि हम बैठेंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमारा नाम बढ़ जाएगा। अरे बंधुओं, कुर्सी से इज्जत नहीं बढ़ती है, इज्जत से कुर्सी का नंबर बढ़ जाता है। यदि तुम्हारी खुद की रेपुटेशन है, तुमने समाज की सेवा की है, समाज में कुछ किया है, तो फिर पार्टी की तुम्हारे लिए क्यों खेद करते हो? पार्टी से नहीं मिला, वो खड़े हो गए। समाज ने स्पष्ट कहा मैं पार्टी को वोट नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने पात्र को वोट दे रहा हूं। निर्दलीय जीत गया, पार्टी घबरा गई कि मैंने गलत कर लिया। अपनी औकात ऐसी बनाओ कि पार्टी भी कांप जाए, पार्टी भी तुम्हें घर देने, टिकट देने आवे, भाई तुम्हारे से मेरी पार्टी की शोभा है, तुम्हारे से पार्टी की शोभा है, पार्टी से हमारी शोभा। कैंडिडेट जुआ खेल रहा है, पार्टी से अपनी इज्जत बना रहा है, पार्टी से अपनी शोभा बना रहा है। इस पार्टी का टिकट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, इस पार्टी का टिकट मिल जाए तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, इस पार्टी से मेरा नाम जुड़ जाए तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। वो जुआरी है, वो ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वो एक आध चुनाव जीत भी जाएगा, पार्टी से ही एक दिन निष्कासित हो जाएगा। और थोड़ा सा उल्टा कर लो
पार्टी कहने लग जाए इस व्यक्ति को पार्टी से मिलाओ, मेरी इज्जत है। एक बार आपके अशोक गहलोत मेरे पास आए, एक चर्चा चल रही थी टिकट बांटने के संबंध में। तो किसी एक व्यक्ति की चर्चा में आया था, मैंने कि वो भी मेरे पास आया था। बोले महाराज उसको क्या देते हो आप, वो मेरी पार्टी से वो अपनी इज्जत बनाना चाहता है, उसकी तो कोई वक़्त है नहीं। तो मैंने उसकी इज्जत, हाँ महाराज वो मेरी पार्टी से अपनी इज्जत बनाना चाह रहा है। तो मैंने कि तुम्हारी पार्टी की इज्जत किससे? गजब, उन्होंने एक शब्द कहा, महाराज आज ही टिकट पक्का है, आज ही टिकट पक्का, और मिनिस्ट्री का मंत्री पद पक्का है। आप अशोक पाटनी को दे दीजिए मेरी पार्टी में। मेरे सामने कहा अशोक गहलोत, आप अशोक पाटनी को चुनाव लड़ाइए मेरी पार्टी से, बिना कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं, टिकट अभी मिनिस्ट्री में मंत्री पद भी पक्का, और ऊपर से पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री पद बना दे तो मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मंत्री पद तो मैं ही कर सकता हूं। मैंने क्यों, एक को जब मैं कह रहा हूं तो आप टिकट नहीं दे रहे, और एक को तुम्हारा। बोले महाराज उनसे मेरी पार्टी की इज्जत है, यदि वो मेरी पार्टी में चुनाव में खड़े कर दिए तो हमारी पार्टी का ग्राफ 1 से लेकर 100 पर पहुंच जाएगा। मैंने कि वाह, यह है रेपुटेशन, यह है इज्जत। व्यक्ति से पार्टी की इज्जत है, पार्टी करे ऐसा व्यक्ति आ जाए। बीजेपी ने भी यही बार कहा, एक बार वसुंधरा से एक बार बात, तो उनका महाराज जी अशोक पार्टी में खड़ा कर दो आप। मैंने कि अशोक से कहा मैंने। बोले महाराज जी आपने किसी पार्टी को कह तो नहीं दिया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो ना जाने कितने लोग घर टिकट देने आते हैं। मैंने उस दिन सोचा, मैंने कि ये व्यक्ति है पुण्यात्मा, इसकी व्यक्ति के जीवन में है इज्जत, इसकी व्यक्ति की जिंदगी में है कुछ अपना खुद की कमाई, जिससे पार्टी की इज्जत बन रही है। पार्टी करे तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अब ऐसे व्यक्तियों का पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, ऐसे व्यक्तियों की ख्याति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है, ऐसे व्यक्तियों का सब कुछ बढ़ता है, पार्टी की शोभा है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, कई बार कह चुका हूं, कि तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप की शोभा बढ़ जाए। क्या बात है, बाप से तुम्हारी शोभा नहीं, वो तो सबकी है, वो तो सारा संसार है। बाप के नाम की सब खाते हैं, बाप की शोभा सब करते हैं, बाप की इज्जत सब करते हैं। कौन है जो बाप की कमाई नहीं खाता है? हर व्यक्ति बाप की कमाई खाता है, चाहे धन से हो, चाहे इज्जत से हो, चाहे नाम से हो, चाहे पहचान से हो। सब केयर आप लिखते हैं, सब फादर आप लिखते हैं, सब सन ऑफ आप लिखते हैं, सब लिखते हैं, ये उनकी पहचान है। कोई बिरला व्यक्ति हो जो सन ऑफ लिख रहा है, जुआड़ी है, बहुत सूक्ष्म क्वालिटी का जुआड़ी है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं, तभी तो चिट्ठी में लिखना पड़ता है सन ऑफ, S/O लिखते ना, सन ऑफ। क्यों लिखना पड़ा सन ऑफ? आप अपन नरेंद्र मोदी को चिट्ठी डालेंगे तो सन ऑफ लिखेंगे? महान प्रधानमंत्री लिख दो पहुंच जाएगी अकेला। दिल्ली भी मत लिखो, दिल्ली भी मत लिखो, महान का लिखा मोदी प्रधानमंत्री लिख दो पहुंच जाएगी। कुछ भी नहीं लिखा अपन ने, वो पोस्ट रेपुटेड है। ऐसा व्यक्ति जिसकी शोभा आपकी, कभी एक ऐसी जिंदगी में प्रयास करना महानुभाव, मैं अपनी पिता की ध्वजा बनूंगा। पिता नहीं बनने कह रहा हूं, नहीं तो तुम उनको हटा दे करो। पाश्चात्य संस्कृति क्या है, मैं एक दिन पिता की गद्दी पे बैठूंगा, एक दिन मैं पिता के सिंहासन पर बैठूंगा। ये तो पाश्चात्य संस्कृति की नीति है, ये तो पापियों की नीति है।
पिता को हटाकर गद्दी पे बैठूंगा, पिता की गद्दी पे बैठूंगा, ये परिणाम तुम्हारा आ रहा है तो तुम हिटलर हो, तुम पाश्चात्य संस्कृति के हो। मैं एक दिन इस पर बैठूंगा। जब जब तुम्हें अपने बड़ों की गद्दी पर बैठने का भाव आया, समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई हिटलर नहीं, हिटलर इसी का नाम था, पाश्चात्य संस्कृति का। बाप की गद्दी पर बैठना चाहते हो? नहीं नहीं, भावना करो। हमारा आर्य पुत्र क्या कहता है, इस गद्दी पे तो पिताजी ही शोभा देते हैं, इस सिंहासन पर तो पिताजी ही शोभा देते हैं। अपने आर्य पुत्रों ने जब भी राज लिया अपने पिता से यही कहा, पिताजी इस गद्दी पे तो आप ही शोभा देते हो, ये सिंहासन आपके लायक है, मेरे लायक नहीं है। दोनों समझना। पाश्चात्य संस्कृति कहती है एक दिन पिताजी की सिंहासन पर मैं बैठूंगा। दोस्तों से भी कहता, सबसे कहता, तुम देखना एक दिन मैं सिंहासन पर बैठूंगा। और कई लोग तो पिता को मार के, कंस जैसे व्यक्ति पिता को जेल में डाल करके राज सिंहासन पर बैठ जाते, औरंगजेब हो गए। अब वर्तमान का तो मैं क्या कहूँ, पुराण कथाओं कह देता हूँ तो वर्तमान में समझ लेना। वर्तमान का नाम लेने में थोड़ा तुम लोगों को कोई ऐतराज हो जाए, कंस का तो सब लेते। कंस जैसे व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अपने पिता को सिंहासन उतारकर जेल में डाल दिया और आज गद्दी पे बैठ गए। ये हैं दुर्गति गिराने वाले पापी जीव। ये कभी स्व चतुष्टय की गद्दी पर नहीं प्राप्त कर, क्योंकि इनकी स्व गद्दी है ही नहीं, स्व चतुष्टय है ही नहीं, स्व रेपुटेशन है ही नहीं। इन्हें तो बाप की गद्दी चाहिए। और एक वो थे रामचंद्र जी, जिन्होंने पिता की गद्दी को छोड़कर कहा मैं दक्षिण में नया राज्य बताऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? जो अपने विल पावर पर स्व चतुष्टय को जान लेता है वो कहता है पिताजी की राजगद्दी जाए जाए, मैं से 100 राजगद्दियां बना लूंगा, 100 राजगद्दियां बना लूंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। जैन दर्शन के अनुसार रामचंद्र जी जब वनवास गए कितने बार उनको राजगद्दियां मिली, कितने देशों के राजा बने और छोड़ के चले गए। उनको छोड़ने का शौक था रामचंद्र। जैन दर्शन में वैष्णव दर्शन में थोड़ा अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार पग पग पर वो राजा बने, कितने राजाओं ने उनको राजगद्दी पर बैठाला, छोड़ के भाग गए, छोड़कर भाग गए, छोड़कर भाग गए। उनके चरणों में राजगद्दी भरी पड़ी थी। कितने राजाओं ने अपने आप को कहा आप तो ये राजगद्दी स्वीकार कीजिए, क्योंकि उनकी स्वयं की रेपुटेशन थी, स्वयं की इज्जत थी। लेकिन पिता की राजगद्दी को उन्होंने कभी परिणाम नहीं किया कि पिता की राजगद्दी मुझे कब मिलेगी, एक दिन मैं पिता की गद्दी पर बैठूंगा। आप भारतीय हैं, आप आर्यपुत्र हैं, आपको स्व चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, आपका भविष्य उज्जवल है, आप भविष्य में कुछ संपत्ति के मालिक बनेंगे। तो लो मैं एक शुरुआत बताता हूं, एक सैंपल में। अपनी जिंदगी में कभी पिता की गद्दी पर बैठने का भाव मत करना, पिता की संपत्ति को पाने का भाव मत करना, पिता की इज्जत को कभी अपनी जिंदगी में शेयर मत करना, पिता के नाम से दुनिया में अपना स्थान मत बनाना। नियम ले लेना, मैं पिता के नाम की कभी इज्जत नहीं बनाऊंगा, पिता के नाम की कभी रोटी नहीं खाऊंगा, पिता के नाम को लेकर के मैं अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा, पिता के नाम से हम अपनी जय जयकार नहीं बनवाऊंगा, पिता की संपत्ति पर मैं कभी अपनी नीयत खराब नहीं करूंगा। एक नियम आर्य पुत्र के लिए। सारे बेटों को, सारे भक्तों को मेरा कहना है, आज सबको एक ही नियम लेना है। मैं अपनी जिंदगी में पिता के नाम से कभी इज्जत नहीं कमाऊंगा, चाहे कुट रहा हूं, चाहे जूते पड़ रहे हों, चाहे कुछ कर रहा हूं, कभी ये नहीं कहूंगा क्या समझता है मेरा पिता कौन है। यदि तुम्हारी बेइज्जती हो रही हो और तुम्हारे मन में भाव आ गया यहां यदि मैं पिताजी का नाम ले लूंगा तो मुझे इज्जत मिल जाएगी, यदि मैं पिताजी का नाम बता दूंगा तो मेरी ये बेइज्जती रुक जाएगी। होता है, कई बार ऐसा होता है, लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन तुम पिताजी का नाम ले लोगे तुम्हें नियम से सम्मान मिलेगा। ज्ञानी कहता है नहीं, यहां पिताजी का नाम नहीं बताना तो अपमान होगा। बोले अपमान सहन करूंगा, पिटूंगा, लातें खाएगा, बुराइयां खाएगा। शास्त्रों में कथाएं भरी पड़ी हैं, कथाएं भरी पड़ी हैं। पिक्चरों में भी कई पिक्चरें ऐसी बन चुकी हैं जिनमें उसने कभी जिंदगी में अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोली। वो चाहता तो खोल देता
कि मैं फलाने का बेटा हूं। चाहता तो वो कह सकता, छुपा के रखा, किसी को मालूम नहीं है। रामचंद्र जी ने भी अपनी बहुत पहचान छुपाई, नहीं बताना किसी को, किसी को नहीं बताना। एक बार भी रावण के सामने नहीं बोला मैं अभी अयोध्या की प्रजा बुला लूंगा, तू जानता नहीं है भरत को, तू जानता नहीं है मेरे गुरु को। वशिष्ठ जी थे ना, गुरु को नहीं जानता, तू जानता नहीं अयोध्या की सेना को, तू जानता नहीं मेरे पिताजी के रौब को। एक बार भी धमकी नहीं दी। हनुमान से भी कह दिया नहीं, समाचार मत भेजना। आपको भी यदि राम का आदर्श, रामायण तो आप देख ही रहे हैं, कम से राम की जिंदगी से कुछ ले लो। और आज एक पॉइंट तुम्हें दे दिया अपनी जिंदगी का, करो नियम कि मैं कभी भी अपनी इज्जत, पिता की नाम सनाप नहीं लिखूंगा, मैं अपनी जिंदगी में सनाप नहीं लिखूंगा। पिता की, गुरु की इज्जत, भगवान की इज्जत, पिता की इज्जत से मैं अपनी इज्जत नहीं बनाऊंगा, और उनकी संपत्ति को नहीं चाहूंगा, उनके नाम का वोट नहीं लूंगा। देखो, करो, प्रयास करना। फिर क्या करें महाराज, पिताजी की राजगद्दी नहीं बनूं तो बस मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं पिताजी की ध्वजा, पिताजी की शोभा, पिताजी की पहचान। पिता के कारनामों से तुम्हारे लिए सम्मान न मिले, तुम्हारे कारनामों से पिताजी का सम्मान होना चाहिए। तुम्हारे कारण तुम कुछ ऐसा कार्य करो। हर बेटे को एक जिंदगी में ऐसा कार्य करना है जो स्वयं करेगा और सम्मान पिताजी का होगा, शोभा पिताजी का होगा। जो पिताजी अपनी जिंदगी में इज्जत नहीं पा पाए, वो बेटे के नाम से इज्जत मिल जाए। दोनों उदाहरण दिया करता हूं मैं। एक बेटे को कोई पूछ नहीं रहा था, किसी ने कहा ये फलाने का बेटा है, अच्छा अच्छा उसका बेटा है, आइए साहब, आइए राजकुमार साहब आइए, सम्मान मिल गया। और एक पिताजी को कोई पूछ नहीं रहा था, किसी ने थोड़ा मालूम नहीं ये पिताजी किसके बेटे हैं, किसके पिताजी हैं, अच्छा उस लड़के के पिताजी हैं, ओहो वो लड़का तो देवता है, और पिताजी को सम्मान मिल गया। दोनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? पहला वाले में पिताजी के कारण सम्मान मिल गया, और दूसरे वाले में बेटे के कारण पिताजी को सम्मान मिल गया। पिताजी तो मना नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं कि मेरे नाम को बेटा खावे, उनकी तरफ से कोई मना ही नहीं। वो तो खुश होंगे कि मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही थी, मेरे नाम से कम बेटे को इज्जत मिल गई। उनकी तरफ से नहीं, मैं तो अपन अपनी तरफ से कह रहा हूं। अपन को खुश कब होना है? जिस दिन अपने नाम से पिताजी का सम्मान हो, पिताजी की ध्वजा बन जाओ, तुम्हारे नाम से पिताजी जाने जाएं, जिसका नाम है राम। दशरथ को कौन जानता था? एक सामान्य राजा थे, आज दशरथ की ध्वजा है तो राम। राम के नाम से दशरथ जाने जाते हैं, राम के नाम से दशरथ पूजे जाते हैं, राम के नाम से दशरथ की इज्जत बन जाती है। अमर हो गए वे राम, सारा जगत कह रहा है धन्य है जिन्होंने अपने पिताजी को अमर कर दिया, पिताजी को सम्मान दिला दिया, पिताजी को इज्जत दिला दिया। कुछ करो अपनी जिंदगी में जो तुम्हारे कारण तुम्हारे पिताजी का सम्मान हो। कुछ करो ऐसी जिंदगी में कि तुम्हारी कमाई पिताजी के काम आवे। पिताजी की कमाई तो बेटों ने बहुत काम में ली, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी कमाई पिताजी के काम आए। पिता की कमाई तो तुमने खूब उड़ाई, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी कमाई पर पिताजी कुछ सुख करे। पिताजी कमाई को तो तुमने खूब खर्च किया, कुछ ऐसा करो तुम्हारी कमाई को पिताजी खर्च करे, धन हो जाओगे रे बेटा। ये तो सारे संसार में हम, बाप की कमाई को बेटा खर्च करता है, बाप की कमाई को बेटा खाता है, बाप की कमाई को बेटा गुलछरे उठाता है, बाप की कमाई को व्यक्ति दान में दे देता है। ये तो सभी का है। हाथ के प्रवचन से वो करना है, बेटे को नियम लेना है, मेरी कमाई है, खर्च पिताजी करेंगे। कमाई मेरी है, खाएंगे पिताजी। कमाई मैंने की है, दान पिताजी देंगे। मेरी कमाई पर पिताजी राज्य करेंगे, मेरी कमाई पर पिताजी सुख भोगेंगे, मेरी कमाई पर, मेरी कमाई पर। ऐसे कितने बेटे हैं। उदाहरण थोड़ा सा दिया था मैंने एक बार
कितने बेटे हैं जिन्हें बाप की संपत्ति बेटों को मिल गई बेटे के नाम। कितने पिताओं ने अपने बेटे के नामों से मकान खरीदे, प्लाट खरीदे, कितने खरीदे? प्राय सभी खरीदे। लेकिन कितने बेटे हैं जिन्होंने अपनी कमाई का बाप के नाम से प्लाट खरीदा हो? बाप ने तो बेटे के नाम से खरीदे, लेकिन बेटे ने बाप के नाम से खरीदा हो, बेटे ने बाप के नाम मकान बनाया हो, बेटे ने बाप के नाम से एफडी बनाई हो, बेटे ने बाप के नाम से कोई बात की हो। 1% निकल जाए बहुत बड़ा भाग है, 1-8% निकल आएगा, अभी है पंचम काल का। लेकिन मैं 100% चाहता हूं हर बेटा ये ठान ले, मैं कमाई जब तक मेरे पिताजी जीवित हैं, हर कमाई पिताजी के नाम होगी, पिताजी उसको करेंगे, पिताजी उसको भोगेंगे, पिताजी उस पर ऐश करेंगे। आ जाएगा तुम्हारी इज्जत के कारण। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में अपन देश के नाम की खूब खाते हैं, कभी देश को अपनी कमाई खिलाओ, तुम्हारे नाम से देश गर्व करे, पिता गर्व करे कि मैं धन्य हूं ऐसे बेटे को पाकर, बेटा गर्व करता है कि मैं धन्य हूं ऐसे बाप को पाकर, और बेटा गर्व करे कि मैं धन्य हूं ऐसे बेटे को पाकर। एक बार बेटा की छाती तुम्हें देखकर फूल कर कुप्पा हो जाए, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे बेटा का बाप हूं। ऐसा बेटा जो दुनिया में मरता है, अमर हो जाता है, मर करके भी सारी दुनिया में वो बनता है एक दिन सौधर्मेंद्र, वो बनता है एक दिन तीर्थंकर, वो बनता है एक दिन जगन्नाथ, वो बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो बनता है जगत प्रताप, वो बनता है प्रजा पालक, वो बनता है चक्रवर्ती राजा महाराजा, वो बनता है मानव तिलक देवेंद्र। ऐसे नहीं बन जाते राजपाट। जिसको पाकर के पिता कहता है कि मुझे गर्व है ऐसे बेटे का पाकर, जिसका पिता खर्च करते समय अपने दोस्त से कहता है किसकी कमाई उड़ा रहे हो? बोले बेटे की। किसकी कमाई दान दे रहे हो? बेटे की। किसकी कमाई पर शौक है? बोले बेटे की। किसकी गाड़ी में बैठे हो? बोले बेटे की। वाह, वह बेटा, बाप के लिए नहीं कह रहा हूं, वह बेटा जाकर चक्रवर्ती बनेगा, वो त्रिलोकीनाथ बनेगा, जगन्नाथ बनेगा। पूर्वभाव उठाओ, देखो इनके तीर्थंकरों के पूर्वभाव देखो, पूर्वभावों के इनके परिणाम, ऐसे ऐसे विचित्र परिणाम। गद्दी पर जिनकी नीयत खराब हुई, बाप की संपत्ति पर जिनकी नीयत खराब हुई, बाप की इज्जत पर जिनकी नीयत खराब हुई, वे धूल में मिल गए। आज वे दुनिया के नाथ तो देखो, आज वे घर के मालिक भी नहीं है, आज वे घर के मालिक भी नहीं है, आज कुछ नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने बाप की संपत्ति पर नियत खराब किया था, बाप की इज्जत को अपनी जिंदगी का साधन बनाया था, बाप के नाम की जिंदगी भर खाते रहे। उनका आज नाम लेने वाला दुनिया में नहीं है। जितने हिटलर हुए, जितने हुए, आज उनके कुछ भी नहीं बचा। महानुभाव, कुछ करो ऐसा। देश की भी हमें नहीं खाना है, देश को पाकर हमें गौरवान्वित नहीं होना है, हमें पाकर देश गौरवान्वित होगा। देश की एक दिन गद्दी कहेगी हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे श्रावक हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, गर्व है। पार्टी की बात कर रहा था, ऐसे नेता बनो कि पार्टी तुम पर गर्व करे। तुम पार्टी को शेयर मत करो, पार्टी तुम्हें गर्व करे कि ओहो, और जनता में ऐसी छाप बनाओ तुम कि लोग पार्टी को वोट न देकर, वही पार्टी उस व्यक्ति को खड़ा कर दे तो जीत जाएगी, वही पार्टी वहां से दूसरा खड़ा कर दे तो हार जाएगी, हार जाएगी। यदि इसको वोट दिया तो जीतेगी, नहीं तो हारेगी। ऐसी एक कला आ सकती है, ऐसी एक शक्ति आ सकती है योग्यता के बल पर। जो राजगद्दी की सेवा नहीं करता, जो राजनीति की चमचागिरी नहीं करता, जनता की सेवा करता है, वोटरों का दिल जीतता है, वह निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो भी जीत के आ जाता है। और उस बार वो मैंने कहा कि देख तेरी इज्जत है कि पार्टी की, निर्दलीय खड़ा हुआ, जीत के आया, पार्टी दरवाजे पहुंचे। होता है ऐसी योग्यता अपनी जिंदगी में आना चाहिए। जुआ की कमाई नहीं खाना, पार्टी की कमाई नहीं खाना। ऐसा ही हमारे धर्म क्षेत्र में हम गुरु के नाम की कमाई खाते हैं। अरे गुरु की ध्वजा बनो, गुरु पर तो हमें गर्व है,
हम गुरु की कमाई तो खूब खा रहे हैं, जम के खा रहे हैं, हम उनके नाम से हम इज्जत ले रहे हैं। ये जिंदगी का कोई, ये सब बदमाशगिरी है, ये नकलगिरी है। जो मैं कह रहा था ना कि तुम्हारे माल में कोई दम नहीं है, तो नकली कंपनियां अच्छी कंपनी का नाम ले लेती हैं। मैंने नकली कंपनी वालों से कहा, मैंने कि भाई आप अपनी कंपनी से अपना खुद का ट्रेड मार्क का निकाल लो ना। बोले महाराज कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई मुझे पूछेगा ही नहीं, रेपुटेशन नहीं है मेरी मार्केट में, उस नाम से मेरा माल बिकता है। इसी का नाम तो नकली माल है। इज्जत वाली कंपनी के नाम से नकली माल बेचना, इज्जत वाली कंपनी का नाम लेकर अपना माल बेचना, यही तो पाप है, यही तो जुआ है। और यहां भी यही हो रहा है। किस नाम से तुम्हारी दुनिया में पूजा हो रही है? गुरु के नाम से। फलाने शिष्य के गुरु है ना, कौन पूछने वाला है? कौन पूछने वाला था? क्या करें, यहां तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। क्या करें, कोई चतुर्मास का श्रीफल ही नहीं चढ़ा रहा है। क्या करें, कोई पूछे ही नहीं कर रहा है। तुरंत हमने उठा के, है क्या समझते क्या हो? मुझे कोई छोटा मोटा समझ रहे हो? मैं आचार्य विद्यासागर का चेला हूं। तो फिर उनका, अच्छा आचार्य जी का चेला है, एक आज श्रीफल आ गया। एक आज श्रीफल आ गया। किसके नाम पर आ गया? गुरु जी खुश होते हैं, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। वे तो चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे नाम से सही मेरे छोकरे को श्रीफल, तो उनकी तरफ से कोई बात नहीं। मैंने पिता की तरफ से कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, गुरु की तरफ से कोई बाधा नहीं। वे तो खुश है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे नाम की खाओ खूब खुयो। लेकिन मैं तो उस छोरे को कह रहा हूं, चुल्लू भर पानी ढूंढ ले रे। क्या तेरी है ना, तेरी कोई भी आचार विचार नहीं, तेरा स्वभाव, तेरा नेचर इतना निकृष्ट है कि तू अपने नाम से कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है। और मेरा तो सोच है कि कुछ ऐसी साधना, कुछ ऐसा बात बनाई जाए कि लोग ये कहें, जिनका चेला ऐसा है उनका गुरु कैसा होगा। तुम्हें देख करके लोग समझें कि ऐसा आचरण तो आचार्य विद्यासागर के चेलों में मिलेगा। अभी तुमने आचार्य जी का नाम लिया नहीं, आचार्य जी का नाम लिया नहीं, तुमने अपने गुरु का नाम लिया नहीं। तुम्हारी दृष्टि देखकर, तुम्हारे आचरण देखकर, तुम्हारा ज्ञान देखकर, तुम्हारी चर्या देखकर, सब चर्याएं देखकर लोग चर्चा करने लगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आचार्य जी का चेला होना चाहिए। ये चर्चा हो गई। अभी किसी ने बताया नहीं है, कोई परिचय बांटा नहीं गया। और लोगों ने कहा, दूसरा कहा मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। पूरी सभा ने कहा पक्का है दावे के साथ, ये आचार्य जी के ही चेला होना चाहिए। अब बोलो, दोनों को समझना, थोड़ा चेष्टा करना। एक व्यक्ति वो है जिसे बताना पड़ा है तुम मुझे पूछते नहीं हो, मैं आचार्य जी का चेला हूं। और एक व्यक्ति ने कुछ नहीं बचाया, पूरी सभा में चल गई। ऐसी चर्या तो आचार्य जी के शिष्यों की होती है। तुम्हारी चर्या देखकर लोग आचार्य जी को याद करने लगे, तो पहला वाला कार्य ठीक है कि दूसरा वाला? बोलो ना, दूसरा वाला। अपनी क्रिया में गुरु हो, अपनी दृष्टि में गुरु हो, अपने ज्ञान में गुरु हो, अपने आचार में गुरु हो, अपने विचार में गुरु हो, अपने रोम रोम में गुरु हो। जहां से देखो वहीं से गुरु का नाम निकल जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर क्रिया में गुरु है। दुनिया जानती है, ऐसी आंख, ऐसी दृष्टि, ऐसी क्रिया, ऐसा ज्ञान, महत। एक बार पंडितों ने कहा था, उन्होंने खुद सुनाया था पंडित जी ने, कि हम कैसे जाने, अब आचार्य जी पहले नए नए आए हुए थे बुंदेलखंड में, कैसे जाने कि ये आचार्य जी ही हैं। तो पंडितों ने क्या बनाई, जहां के शिष्य जिनके संग के सभी साधुओं के दर्शन करना, और हमेशा वो शास्त्र खोल के पढ़ते हुए मिल जाएं, समझ लेना वही आचार्य जी का संग है,
एक पंडित जी ने सुनाया था। यानी वहां के साधुओं के पास तुम जब भी जाओगे वो यहां वहां की बातें करते ही नहीं। बहुत बड़ी वासना के समय संस्मरण सुनाया, बोले महाराज हम लोगों के आचार्य, हम विद्वानों ने यह धारणा बना ली है, क्योंकि वो 2-2 3-3 महीने रहते थे, हम लोगों के पास बैठ नहीं पाए, दर्शन आशीर्वाद नहीं ले पाए। वो जब देखो, जब वो जाते थे, जब देखते थे हर साधु, छोटा सा संघ था उस समय, सब साधु पढ़ते हुए मिलेंगे, सब साधु। ना तो किसी को आंख उठा के देखना, आशीर्वाद देने तक की आदत नहीं थी, आदत ही में नहीं आता, हाथ ही नहीं उठता था, आंख ही नहीं उठती थी, स्वाध्याय करते रहते थे। क्योंकि उस समय हम सब लोग इसलिए पढ़ते थे क्योंकि हम लोग सही में बिल्कुल बुद्धू थे, इतने बुद्धू, कुछ भी नहीं आता था, बोलते हुए डर लगता था कहीं गलत नहीं निकल जाए, क्योंकि आता ही नहीं, कुछ भी जाता नहीं, तो पढ़ते रहते थे। ये पहचान बन चुकी थी। एक बार आचार्य सिंह ने कहा था, मुझे बस जिनका स्वाध्याय में मन लगता है उनकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, और जिनका एक स्वाध्याय में मन नहीं लगता है उनकी मैं चिंता कर नहीं पाऊंगा। बहुत बड़ी बात। अब ये देखो, ये पहचान बन गई। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारी हर क्रिया में यदि तुम्हें गुरु की पहचान बन जाओ, बस तुम्हारा हर आचरण कहे, हर आचरण तुम्हारी क्रिया में गुरु को देखे, हर आचरण देख तुम्हें रहे, देखना स्वचतुष्टय, देखना गुरु की महिमा, देखना गुरु की श्रद्धा, देखना गुरु को ऊंचाई पर पहुंचा, देखना गुरु की भक्ति, देखना तुम्हारी हर क्रिया में लोगों को गुरु दिख रहा है, हर क्रिया में गुरु दिख रहा है। जो क्रिया देखते ऐसी क्रिया तो वहीं मिलेगी, ऐसी क्रिया तो वहीं मिलेगी, ऐसी क्रिया तो वहीं मिलेगी। और जब पता चला कि हाँ ये आचार्य जी के हैं, तब सारी समाज को कितना आनंद। एग्जैक्ट पोल, एक एग्जैक्ट पोल होता है ना, नाम कुछ अंतर हो सकता है, एग्जैक्ट पोल होता है, एग्जैक्ट पोल होता है, वो पहले से घोषणा करते हैं ये पढ़ रहे। यदि किसी का एग्जैक्ट पोल सही निकल आता है वो कितना खुश होता है। देखो मैंने पहले ही कहा था ये पार्टी जीतेगी, इतने वोटों से जीतेगी, और वो बड़े बड़े होल्डर छपवाता है, आनंद है, देखो मेरा निकल आया। इसी प्रकार पूरी सभा का ही, हमने पहले ही कहा था ये आचार्य जी का चेला है, मैंने पहले ही कहा था आचार्य जी का शिष्य है, और पूरी सभा में एक आनंद की लहर हो जाएगी कि इसका अर्थ है कि मैं आचार्य जी के चेलों को आचार्य जी के नाम लिए बिना ही जान जाऊंगा। ऐसे होते हैं चेले, बस ऐसा चेला अपन को बनना है, ऐसा भक्त अपन को बनना है, ऐसा कुछ हो जाए हर क्रिया में। हमें क्रिया करते समय एक ही देखना है, यदि ये गलत क्रिया हो गई, अच्छा आचार्य जी के चेले भी ऐसा करते हैं क्या? अब देखना उल्टा पासा पलट रहा हूं। अभी क्या कह रहे थे, ये तो आचार्य, अब देखो अपन बदनाम नहीं होंगे, अच्छा करोगे तो गुरु पर जाएगा। आज आचार्य जी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, मैंने तो जब विद्वानों को सुनते देखा तब आचार्य जी को देख करके वे गुणानुवाद गाते थे ज्ञान सागर जी का, धन्य ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने ऐसा चेला दिया, धन्य ज्ञान सागर गुण। अरे मन के आचार्य जी की मेहनत है, ज्ञान सागर काय की मेहनत, कौन जानता है उनको, लेकिन सब ज्ञान सागर का। अच्छा करोगे तो भी गुरु का और बाप का नाम होगा, क्योंकि लोग यही समझेंगे कि नहीं कहता। और बुरा करोगे तो, अब मैं बुरा करके दिखाता हूं, अब मैंने कुछ गलत किया तो हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। आचार्य जी के संग में भी ऐसा होता है क्या? आचार्य जी के शिष्य भी ऐसे होते हैं क्या? मैंने तो आचार्य जी को बहुत ऊंचा समझा था, लेकिन आचार्य जी के संग के साधु भी ऐसा करने लगे, ऐसा करते हैं, ऐसा उठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा देखते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा खाते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे फिरते हैं, सब आचार्य जी के बिना। अरे भैया अब तो रही क्या, एक ही उम्मीद थी आचार्य जी के ऊपर, अब तो आचार्य जी संग में भी ऐसा होने लगा। अब बोलो किया अपन ने, रेपुटेशन किसकी गिर गई?
बस महानुभाव जिंदगी में एक पाप ना हो पाया। मैं तो ये तो नहीं कह सकता हूँ, कभी कभी भावना करता हूँ, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं कि कभी आचार्य श्री को सम्मान दिला पाऊँगा, ये तो नहीं कह पाऊँ कि मैं आचार्य श्री के नाम को ऊंचा उठा पाऊँगा, क्योंकि वो तो इतने ऊंचे हैं कि मैं उनके चरणों की धूल तक ही पहुँच पाया हूँ। वो तो नहीं कह सकता हूँ मैं। बस मेरे मन में एक ही बात आता है, मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य ना हो जाए जिससे लोग ये ना कह दें आचार्य श्री के संग में भी ऐसा होने लगा, मेरे कारण से आचार्य श्री के नाम पर धब्बा नहीं लगे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को इतना उज्जवल और पवित्र बनाया है, इतना उज्जवल और पवित्र बनाया है कि यदि हम उसमें 4 चांद नहीं लगा सकते तो हमें धब्बा लगाने का भी अधिकार नहीं है। यदि हम अपने पूर्वजों की, अपने उपकारी माता पिता की, गुरु की इज्जत को बढ़ा नहीं सकते तो अपने कारण से उनकी इज्जत घटना नहीं चाहिए। लोग ये ना कह दें कि इनके बेटे, अच्छा उसके घर कुल में भी ऐसे ही होने लगा, यही तुम अपने कुल में लगा लेना, बेटा बेटियों में लगा लेना। अरे मैं तो समझता था कि वो कुल बहुत अच्छा है, उस कुल में भी लोग गुटखा खाने लगे। अरे उस कुल की तो हमने बड़ी ख्याति सुनी थी कि हाँ कई लोग होते आचरण देख कर कहते हैं जरूर ये उस कुल का व्यक्ति होगा, देखो इसने आलू नहीं खाया। जैसे ऐसे तुम जैनी बनते हो, जैनी तुम्हें लिखना नहीं पड़े, बताना नहीं पड़े, बस यदि तुम सही में जैनी हो, भगवान के भक्त हो, जैन साहब के नाम से इज्जत मत पाओ, कहना नहीं पड़े तो कुछ ऐसा करो लोग तुम्हारे लिए देख कर कहें लगता है ये जैनी है, लगता है ये जैनी है। कोई क्रिया ऐसी होती है, तुमने चाय पान मंगाया, लगता है ये जैनी है। तुमने भोजन मंगाया तो होटल वालों, लगता है आप जैनी हैं। आपने पानी पिया, देखते ही कहा लगता है आप जैनी हैं। किसी भोजन हो रहे थे, सब रात में खा रहे थे और आप एक तरफ खड़े थे, किसी का साहब भोजन क्यों नहीं कर रहे, लगता है आप जैनी हैं। चेत जाओ रे, जीत गए तुम लंका। एक बार किसी ने प्रश्न किया था ना कि हम जन्मांतरों में भी जैनी क्यों बने, शायद तरुण काला का प्रश्न था। मैं जन्मांतरों में भी जैनी बना रहा हूं, कैसे बनूं? लो मैं आज प्रवचन में दे रहा हूं, समय पे जब याद आ जाए तभी। तुम्हें कहना नहीं पड़े कि मैं जैन हूं, तुम्हारी हर क्रिया में, तुम्हारी वाणी से जान ले लोग जैनी हैं। होता है ऐसा, अंधा भी जान जाता है। एक आती ना वो राजा के संबंध में, एक अंधा जा रहा था तो राजा साहब आए, बोले राजा साहब, बोले क्यों, आपने कैसे जान लिया राजा साहब ने? बोले इसके पहले साहब मंत्री जी गए थे, मंत्री के पहले कोतवाल गए थे, कोतवाल के पहले आपका एक सैनिक गया था। तो तू अंधा है, तूने कैसे देखा? तू अंधा है, तूने कैसे देखा? बोले राजा साहब अंधा आंखों से नहीं देखता, कानों से देखता है। बोले कैसे जाना? बोले साहब पहले आपका सैनिक गया था, उसकी बात है, अंधा मरना है क्या? साइड से हो जाए, राजा साहब की सवारी आ रही, अंधा मरना है क्या, मरना चाहता है क्या? तो मैंने समझ लिया कि बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति है, बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति है, ये सबसे छोटा राज दरबार का सैनिक है। मरना इतना बुरी तरह बोला, कठोर बोला, मरना है क्या, प्राण प्यारे हैं कि नहीं, मर जाएगा यहाँ, है अंधा साइड में हो जा। फिर बाद में कोतवाल साहब गए थे तो कोतवाल ने ये तो नहीं कहा मना, है अंधा साइड से हो जा, राजा साहब की सवारी आ रही। पहले बार ने कहा मरना है क्या, यमराज पुकार रहा है क्या? अब कोतवाल ने ये नहीं कहा। मंत्री जी आए, सूरदास जब अंधे हो तो साइड से क्यों नहीं चलते, अंधे होकर साइड से नहीं चलते, अंधे को साइड से चलना चाहिए, कोई ठोकर मार देगा तो? उन्होंने कहा ये मंत्री हो सकता है। और पीछे राजा साहब आए तो राजा साहब कहते हैं सूरदास जी साइड से चलो, पता नहीं कौन धक्का मार दे।
सूरदास जी साइड से चलो, कोई धक्का मार देगा, तकलीफ है तो मैं भेज दूं। सूरदास ने पैर, राजा साहब, राजा साहब। उन्होंने क्यों समझ लिया तुमने राजा साहब है? बोले महान आदमी जितना होगा वो अपने से कितने भी छोटा क्यों ना हो, आप राजा होकर मुझे जी लगा रहे हैं, राजा होकर के मेरे प्राणों की चिंता कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। सवाल लेता है, आपकी वाणी में जैनत्व होना चाहिए। आपकी वाणी देखकर लगा दे, इसकी जो भाषा दिख रही है जैनी की है, आपकी दृष्टि देखकर, आंखों में जैन धर्म, आंखें देख करके लगा दे ये जैनी है, जरूर जैनी है। क्यों? वहां पर घास उगा था, साइड से रास्ता था, वो घास पे पैर नहीं रखा। बोले ये जैनी जरूर है। और आज 14वीं है, देखना आज 14वीं है, क्योंकि जैनी कभी चतुर्दशी पे हरि पे पैर नहीं रखता। अब देखो खाता नहीं है, पैर नहीं रखता। अब उसके पैर रखने से उसको 14 की तिथि पता चल गई और जैनी है। दृष्टि में नीचे चीटी थी, 10 लोग निकल गए पैर रखे, नहीं नहीं चीटी है, चीटी है। लगता है आप जैनी है। आपकी दृष्टि में जैन धर्म, कानों में जैन धर्म। आहार में जब थाली करने बैठे, थाली को देख करके, बारात में देख करके सब प्रकार के आइटम बने हुए थे, लेकिन तुम्हारे लिए भोजन करते देख करके लोगों ने कहा लगता है आप जैनी हैं, लगता है आप जैनी। आप पानी का गिलास उठाया, नल पर पानी पीने गए, जैसे आपने छन्ना लगाया, 10 लोग, लगता है आप जैनी हैं, लगता है आप जैनी हैं। अरे क्या हो गया? धंधे में जैनी, व्यापार में जैनी, धंधे करने की बात आई। ऐसा धंधा था, बहुत प्रॉफिट का धंधा था। उन्होंने कहा नहीं लूंगा, लगता है आप जैनी हैं। यानी 24 घंटे द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, मन में, वचन में, काय में, कारण में, कार्य में, परिवार में, सारे परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ, लगता है ये जैनी का घर लगता है, लगता है ये जैनी का परिवार का व्यक्ति लगता है। चारों तरफ तुम्हारी हर क्रिया में जैन धर्म हो जाए। जाओ, मैं गारंटी लेता हूं, जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे जैन बनते रहोगे। क्योंकि तुम्हारी हर क्रिया ने बोल दिया तुम जैन धर्म की पहचान बनो, जैन धर्म की ध्वजा बनो, जैन धर्म तुम्हारे नाम से जाना जाए। क्योंकि जैन धर्म कहता है न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रहता। और धर्मात्मा कौन है? अपन सब। अपन चाहें तो जैन धर्म को बर्बाद कर दें, हम चाहें तो जैन धर्म को आबाद, हम जैन धर्म हमारे नाम से जाना जाए, जैन धर्म हमारी भोजन की थाली से जाना जाए, जैन धर्म हमारे धंधे पानी से जाना जाए, जैन धर्म हमारे उठते बैठते चलते सोचते विचारते सब में जैन धर्म हमारे नाम से जाना जाए। हम जैन धर्म के मालिक नहीं, हम जैन धर्म की ध्वजा बने, ध्वजा बने। जैन धर्म के मालिक नहीं बनना, वो तो तुम्हें मिल जाएगा मालिक बना। जैसे मैंने कहा था पिता की गद्दी नहीं चाहिए, पिता की ध्वजा बनो, पिता की गद्दी तो मिलेगी। तुम पहले जैन धर्म की ध्वजा मलो, तुम जिनेंद्र बन जाओगे। तुम जिनेंद्र की ध्वजा बनो, एक दिन जिनेंद्र बन जाओगे। तुम जैन धर्म की ध्वजा बनो, एक दिन जैन धर्म तुम्हारी पर्याय बन जाएगी। जैन धर्म को पर्याय बनाना है, वस्तु नहीं। जैन धर्म वस्तु नहीं है, जैन धर्म पर्याय है। जैन धर्म कोई द्रव्य नहीं है, जैन धर्म किसी की भपौती नहीं है। जैन धर्म एक पर्याय है जो प्रत्येक आत्मा में से प्रकट होती है। जैन धर्म वस्तु नहीं है जिनको हम कहीं से खरीद लाएंगे। जैन धर्म भपूति नहीं है जो हमें वसीयत में मिल जाएगी। जैन धर्म एक आत्मा की पर्याय है, वो हमारे अंदर से प्रकट होगी। बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म, सारी दुनिया के धर्म कहीं भगवान में मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। जो जैन धर्म से मेरा कल्याण होना है वो जैन धर्म हमारी पर्याय होगी। धर्मात्मा की पर्याय का नाम धर्म है, धर्मात्मा की पर्याय। और हम ऐसे धर्म की पहचान बन जाएं, हम ध्वजा बन जाएं, हमारे नाम से दुनिया जाने, हमारी हर क्रिया में लोग जैन धर्म को देखने लग जाएं कि जैन ऐसा होता है, जैन धर्म ऐसा होता है। कैसा होता है? कोई पूछे जैन धर्म कैसा होता है, वो खड़ा है ना कोने में, सब खा रहे हैं, वो नहीं खा रहा है।
वो खड़ा है ना कोने में, रात में सब खा रहा है, वो नहीं खा रहा है। देखो सब पानी पी रहा है बिना चने, वो छान के पूरा। जैनी ये होता है, जैन धर्म अदृश्य है, उसको व्यक्त कर सकता है जैनी धर्मात्मा। जैन धर्म अलग से कहीं देखने में नहीं आएगा, धर्मात्मा में देखने में आएगा। हम जैन धर्म की पहचान बन जाएं, यह जब ही संभव है जब हमारे जीवन का एक ऐसी कला निकल जाए, सम्यक दृष्टि की वो कला, जिस चमत्कार को मैं कह रहा था, जिस अतिशय की बात मैं कर रहा था, सम्यक दृष्टि में वो चमत्कार हो जाता है। उसका ज्ञान सुपर प्रकाशी शब्द का जो चर्चा थी, स्वचतुष्टय को पर चतुष्टय में देखना, सुपर प्रकाशी। सुप्रकाशी का अर्थ ही नहीं है स्वय को पर को प्रकाशित करना, स्वप्रकाशी का अर्थ है पर में स्वय को देखना, पर में स्वय को देखना। भेद विज्ञान, सूक्ष्म भेद विज्ञान की चर्चा चल रही थी, अपन थोड़ा साइड में हो गए थे। भेद विज्ञान वो कहलाता है जो सबको अभेद कर लिया, अवांतर सत्ता और महासत्ता। सम्यक दृष्टि जब दृष्टि में अवांतर सत्ता गौण कर गया, महासत्ता में चला गया। बोले क्या है? बोले इसमें मुझे अपनापन दिख रहा है, स्वय चतुष्टय दिख रहा है। जैसे कोई भी क्रिया करेगा, जैसे अभी मैंने कहा ना, वो भोजन कर रहा था लेकिन उसको अनुभव में आ रहा था मैं दवाई खा रहा हूं। वो पंच इंद्रियों से वो चींटी को देख रहा था लेकिन वो कह रहा था मैं तो अपना अहिंसा धर्म देख रहा हूं। देखना, ज्ञान कहाँ है? चींटी पर। आंखें कहाँ हैं? चींटी पर। और अनुभूति किसकी हो रही? चींटी की कि अहिंसा धर्म की, दया धर्म की, करुणा। अनुभूति देखना, चींटी में दया नहीं है, चींटी में करुणा नहीं है। चींटी एक तुच्छ जीव है, उसमें दया नाम का गुण नहीं है, उसमें अनुकंपा नाम का गुण नहीं है। और चींटी को देखा और अनुकंपा का अनुभव हो गया, अनुभूति भिन्न हो गई, सुपर प्रकाशी। चींटी को देखा, उपयोग चींटी में गया, अनुभूति आई अहिंसा धर्म की, अहिंसा धर्म की अनुभूति। कैसी बड़ी विचित्र सिद्धि है, इसी का नाम समय सार में कुछ नहीं बंधु, ज्ञान भाव को हटा दिया। व्यवहारेण बदस्यति नाने से चरित दंसनम नानम। अरे गजब हो गया, मर गए उसी को प्राप्त करते करते। व्यवहारेण बदस्यति नाने से चरित दंसनम नानम नमी नानम न चरितम न जान गो शुद्धो। ये गाथा ने तो हिला दिया। शुरू शुरू में गाथा पढ़ करके बने कि मर गए इसी सम्यक दर्शन के लिए तो दिन रात एक कर रहा हूं, सम्यक ज्ञान के लिए नमी नानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। क्या बात है? वो कहते सम्यक दर्शन तेरे आत्मा का स्वभाव नहीं, सम्यक ज्ञान तेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, सम्यक चार नभी नानम न चरितम न दर्शनम जान गो शुद्ध। जो शुद्ध आत्मा है, दर्शन ज्ञान चारित ये साधन है, साध्य नहीं। मिटा दिया, सब खत्म कर दिया, मेहनत से करके आए थे। समझो जैन दर्शन क्या कहना चाहता है, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सुपर भेद विज्ञान। पर को जानो, पर में स्वयं की अनुभूति करो, पर में स्वयं की अनुभूति, पर में स्वयं की अनुभूति। नाटक खेलो दुनिया में, लेकिन अनुभूति होना चाहिए बिहारी लाल की। खेलो हनुमान का नाटक, लेकिन अनुभूति होना चाहिए। जानो पर को, भोगो पर को, लेकिन अपने अनंत चतुष्टय से अनुभूति करना। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा नहीं। कह रहा है मेरी माँ, लेकिन अंदर से अनुभव में आ रहा है माँ मेरी नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था, मुनिराज खा रहे हैं, सब कह रहे हैं मुनिराज क्या देख रहे हैं आप? आहार शोध रहे हैं। नहीं। क्या कर रहे हैं महाराज? आहार ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अपनी ऐष्णा समिति का पालन कर रहा हूं। मुझे अनुभूति हो रही उस समय ऐष्णा समिति की। ऐष्णा समिति का नाम आहार नहीं है, न ऐष्णा समिति रोटी है, ना दाल है, ना सब्जी है, ना पानी है, ना दूध है, कुछ नहीं है। और हिलान गुण क्रिया हो रही है आहार में, अनुभूति हो रही है ऐष्णा समिति की। एक स्थिति से खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं, एक भूति की अनुभूति हो रही, एक भुक्ति। अभी तो भोजन की बात है, उसमें अनुभूति हो रही। जैसे अभी मैंने कहा, ज्ञान गया चींटी को देख रहा है और अनुभूति में अहिंसा व्रत आ रहा है, अनुकंपा दया व्रत आ रहा है। रोटी खा रहा है, रोटी भोग रहा है,
लेकिन अनुभूति में आ रही है ऐषणा समिति, और ऐषणा समिति में आ रही है रत्नत्रय। मैं रत्नत्रयधारी मुनि हूं, मैं मुनि छूं, और क्रिया हो रही है भोजन की। दुनिया कह रहा भोजक है, मुनि कह रहा मैं मुनि हूं। गुणकार निर्जरा की बात कल कही थी ना, ये असंख्यात गुणी निर्जरा ऐसे ही नहीं होती है कि मुनि बन गए तो असंख्यात गुणी निर्जरा चालू हो गई। असंख्यात गुणी निर्जरा दो प्रकार की बताई थी कल मैंने। एक वह है जो नीचे वाले की अपेक्षा अधिक है, एक वह है जो स्वयं की अपेक्षा अधिक है, स्वयं की अपेक्षा अधिक है। वो मैंने तीर्थंकरों में घटाई थी कल। स्वयं की अपेक्षा प्रति क्षण जो निर्जरा आज वो कर रहे हैं, कल वो दूसरे समय में अपने से अधिक करेंगे। प्रति समय उनकी, क्योंकि उनका वर्धमान चारित्र होता है। गृहस्थ आप लोग वर्धमान चारित्री क्रिया नहीं कर सकते। जैसे कल कहा था ना, आप लोगों को अच्छे बुरे काम करना पड़ते हैं, कभी अच्छा करते कभी बुरा करते। मुनि महाराज में हो सकता है, लेकिन पंचम काल होने से सदा वो भी नहीं रहती। यहाँ भी परिणामों में उतार चढ़ाव चलता है। कभी इतने अच्छे परिणाम होते हैं, कभी परिणाम गिर जाते हैं। लेकिन एक जरूर हिदायत दी शास्त्रों में, तुम अपनी अपेक्षा से प्रति समय गुणकार निर्जरा करो या न करो, लेकिन नीचे वाले की अपेक्षा से आपकी गुणकार निर्जरा होना चाहिए, यानी आपकी विशुद्धि अधिक होना चाहिए। पंचम गुण स्थान की अपेक्षा मुनि की कसाय कम होना चाहिए। मुनि का मन पंचम गुण स्थान की अपेक्षा अधिक शुद्ध होना चाहिए। उसका वचन पंचम गुण स्थान की अधिक शुद्ध होना चाहिए। उसकी काया अशुद्ध विशुद्ध होना चाहिए। उसकी चर्या, उसका सब कुछ सोच चिंतन सब पंचम गुण स्थान वाले से थोड़ा अधिक होना चाहिए। यदि अधिक है तो विशुद्धि है, और उससे नीचा है तो कोई विशुद्धि नहीं। लेकिन ये कला जब ही जागेगी जब व्यक्ति भोजन करते हुए रत्नत्रय की अनुभूति करे। अब देख लीजिए, 100 वेश्या के 100 को देख करके कल जो उदाहरण दिया था, अनुभूति में क्या आई? आरिका। गाली सुनी थी मूर्ख, अनुभव में क्या आया? बीजाक्षर। देखना, दर्पण बना रहा हूं। अपनी कथा चली थी प्रथमान युग से। प्रथमान युग तो पर की कथाएं हैं। इनके पर के चरित्र पढ़ने से क्या होगा? 1 महीना पहले अपन यहीं से छूटे थे और उसी को लेकर अपन स्वयं चतुष्टय में प्रवेश किया था। अब देखना, पर को स्वयं बनाना, इसमें तो क्या रखा? पर है। अब देखना, पर में कैसी स्वयं की अनुभूति हो रही है, स्वयं चतुष्टय की अनुभूति हो रही है। और कल की बात जो ध्यान रखना, बहुत हमेशा व्यक्ति यही कहता है, अरे पर को पर जानो ना, क्या पर पड़ता है। एक ऐसी कला सीख जाओ कि सारा पर हमें एकदम ऐसे दिखने लग जाए, मैं देख रहा हूं। पेड़ को देख रहे हो? नहीं, मैं भगवान आत्मा को देख रहा हूं, भावी पर्याय देख रहा हूं। इसमें कितने भव्य हैं, कितने तीर्थंकर हैं। एक पेड़ में कितने भव्य हैं, कितने तीर्थंकर भरे पड़े हैं, उनको देखो ना भविष्य में। और पूरी स्थिति, पूरी दृष्टि, पूरी क्रियाएं जब अपने जीवन का ऐसा बन जाए, फिर देखो स्वयं चतुष्टय का व्यापार। और स्वयं चतुष्टय की सुरक्षा करना है तो हमने 2 रूप दिए थे। एक, अपने से पुण्यहीन में स्वयं चतुष्टय देखो, अपने से पुण्यहीन में स्वयं चतुष्टय देखो। देखो अपने आप में पुण्यहीन को संभाल के रखो, क्योंकि स्वयं चतुष्टय के अपने आगे पुण्यवान है, पीछे पुण्यहीन है। पीछे पुण्यहीन है। पुण्यहीन की सुरक्षा करोगे, कोई पीठ में छुरा नहीं भोंक पाएगा, पीछे से बाहर नहीं कर पाएगा। ये कर्म तुम्हें नहीं लूट पाएंगे, ये कर्म तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। कितने भी तुम भगवान के पीछे दौड़ जाना, भगवान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अपन भगवान के पीछे दौड़ते हैं, भगवान के भरोसे दौड़ते हैं, पीछे के पीछे हमें कोई उठा ले जाए, भगवान पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वो तो बढ़ चला आगे। हमारे पीछे जो चलते हैं वो हमारे लिए पीछे से लुटने से बचाएंगे, पीछे से बिटने से बचाएंगे, और उनको हमें मजबूत करना है। इसलिए महावीर स्वामी ने अपने मुनियों को, भक्तों को सबसे पहले कहा,
तुम्हारी पीछे की दीवार कितनी मजबूत है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे कितने भक्त हैं, पीठ पीछे तुम्हारे कितने हितैषी हैं, पीठ पीछे तुमने कितना चाहते वाले हैं, पीठ पीछे का सुरक्षा कवच कैसा है। क्योंकि हमने कहा था ना, पापी और दुश्मन सामने से वार नहीं करते, हमेशा पीछे से वार करते। कमजोर आदमी सामने से वार नहीं करता, पीछे से वार करता। और ज्यादातर खतरा हमें कमजोर आदमियों से है, वो पीछे से ऐसा वार करेंगे तुम देखते रह जाओगे। तुम अपने दरवाजा खोल के बैठे हो पहरेदारी करके और पीछे से सब सामान लुट गया। कमजोर आदमी से सदा डरना, सदा बचना। पीठ की दीवार, वास्तु भी कहती है पीठ मजबूत होना चाहिए। वास्तु ने तो यहां तक कह दिया, एक सुई के क्षेत्र बराबर भी छेद न रह जाए पीछे की दीवार पर। सुई के बराबर भी क्षेत्र है वो तुम्हारे लिए खतरा पकड़ है। सुई के बराबर नाम लिया उन्होंने, सुई के बराबर। आगे बड़े बड़े दरवाजे हैं, आगे बड़े बड़े गेट हैं, चलेगा, लेकिन पीठ पीछे छिद्र भी नहीं होना चाहिए। वही छिद्र तुम्हारी जिंदगी को विनाश कर देगा। अब विचार करो, आपके पीछे आपके पुण्यवान लोग कितनी दुआ देने वाले हैं। आशीर्वाद के भरोसे जीने वालों, भगवान के भरोसे जीने वालों, गुरुओं के भरोसे जीने वालों, माँ बाप के भरोसे जीने वालों, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है क्योंकि तुम्हारी पीठ कमजोर है। तुमने पुण्यहीनों को पैरों से कुचल दिया है, पुण्यहीनों को तुमने रुला दिया है, पुण्यहीनों की तुमने कभी चिंता नहीं की। पुण्यहीनों में तुम्हारे लिए इतना बुरा व्यवहार किया कि संसार का कोई भी पुण्यहीन तुम्हें दुआ नहीं देना चाहता। हर सुरक्षावान व्यक्ति को अब प्रयास करना है। देखो, मैं स्वयं चतुष्टय ला रहा हूं, पुण्यहीन में भी। अब अपन को सोचना है, क्या इस संसार में कोई मुझे दुआ देगा? आशीर्वाद देने वाले नहीं, आशीर्वाद देने वालों की भी मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी तो इतना कह रहा हूं, तुम्हारे पीछे कोई तुम्हारी दुआ करने वाला है कि नहीं? दुआ गरीब करता है, दुआ कमजोर करता है, दुआ पुण्यहीन करता है। नियम से आप बताएं, आपका जो संकट है, दो प्रकार के संकट होते हैं। एक संकट आशीर्वाद से दूर होता है, एक संकट दुआ से दूर होता है। संसार के 99% संकट दुआ से दूर होते हैं, आशीर्वाद से नहीं। कोरोना आशीर्वाद से दूर नहीं होगा, दुआ से दूर होगा। बुखार आशीर्वाद से दूर नहीं होगा, दुआ से दूर होगा। गरीबी आशीर्वाद से नहीं दूर होगी, दुआ से होगी। रोटी आशीर्वाद से नहीं मिलेगी। आज तक कोई भगवान और गुरु ने भक्तों की रोटी का इंतजाम नहीं किया। किसी भगवान ने अपने भक्त को मकान नहीं दिया, गाड़ी घोड़ा नहीं दी, धन दौलत नहीं दिया। संसार में जीने वालों से मेरा बहुत बड़ा रहस्यमय बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, क्योंकि समय आपका हो रहा है। थोड़ा सा चिंतन की भूमिका। आप अपनी जिंदगी में जो चीजें आपको संसार के लिए चाहिए, जो चीजें आपके लिए दुखदाई हैं, उन सबको बचने के लिए आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, दुआ की जरूरत नहीं। आशीर्वाद बड़े देते हैं, दुआ छोटे देते हैं। आशीर्वाद पुण्यवान देता है और दुआ पुण्यहीन देता है। आशीर्वाद बलवान देता है, दुआ कमजोर देता है। अब आपको दवाई मैंने बता दी कोरोना की, दवाई मैंने बता दी उसकी, कि आप बताएं आपसे पुण्यहीन जितने हैं वे कितने आपके वफादार हैं, वे कितने आपको दुआ देते हैं, वो कितना आपको चाहते हैं, वे कितने आपके हितैषी हैं, वे आपके प्रति वफादार हैं कि नहीं, यह अपन को विचार करना है। और ये विचार अपन को आज सबसे बड़ी जिंदगी का मस्ट। अभी मंदिर तो तुम्हें जाना ही नहीं है, मेरे पास भी तुम्हें आना नहीं है, गुरु के पास जाना नहीं है, बड़े तो सब छूट गए। अब ये कुछ दिन मिला है लॉकडाउन में एक दूसरा पार्ट। जब भी हमें दुख आया हम मंदिर दौड़ गए, जब भी दुख आया हमने शांति धारा करा ली, जब भी दुख आया हम गुरु के पास दौड़ गए। जिंदगी में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब तुम भगवान के पास नहीं दौड़ पाओगे। जिंदगी में ऐसे कष्ट आएंगे
तुम मंदिर भी नहीं जा पाओगे। ओहो, आ जाते हैं कि नहीं? ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसा पैरालिसिस आ जाता है, ऐसे कष्ट आ जाते हैं, ऐसे कुष्ठादि रोग हो जाते हैं, ऐसे कोरोना हो जाते हैं, भगवान के पास नहीं जा सकते। क्या करोगे? क्या करोगे? भगवान के पास नहीं जा सकते हो, बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, और बड़े हमारे पास आ नहीं सकते। महाराज जी, ये व्यवस्था आपको होना चाहिए। अभी हम भगवान के मंदिर में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे आपातकाल में भगवान को हमारे घर में आना चाहिए। महाराज के पास हम हमेशा आते समय महाराज को हमारे घर में आना चाहिए। लाइव वाला तो देखो संतोषी का मामला है, भगवान तो भगवान ही होता है। भगवान नहीं आएंगे अपने दरवाजे, और हमारी जिंदगी में ऐसे कष्ट आएंगे, भगवान के पास हम जा नहीं पाएंगे। उस समय हम क्या करोगे? आशीर्वाद के भरोसे जीने वालों, शांति धारा के भरोसे जीने वालों, गुरुओं के भरोसे जीने वालों, कोरोना तुमसे कुछ कह रहा है कि अब बोलो तुम क्या करोगे संकट में, अब क्या करोगे मरते समय? अभी तो कहोगे हे भगवान मरते समय भगवान का दर्शन करा दे, गुरु का दर्शन करा दे, अब क्या करोगे? उसके लिए मैं मार्ग बता रहा हूँ। कल फिर कोई बात ध्यान में आएगी, अपन इसी को आगे बढ़ाएंगे, और नया आ जाएगा तो नया दे दूंगा, क्योंकि आज तक हमारी पुरानी उधारी तो कभी चुकती नहीं है, नए कुछ आ जाता है। महावीर भगवान की जय हो। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। ज्या वाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालो, सो वाणी